कहते हैं अपना हुक्म का इक्का तभी निकालो जब सामने वाला बादशाह हो। नई ऊर्जा के साथ आज हम शुरुआत करने वाले हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हमारा क्या कहता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत? आवेश संरक्षण सिद्धांत हमारा ये कहता है कि ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? आवेश कब आता है? जब हमने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन को हम एक से निकालते हैं या जिस भी बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को डालेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन चार्ज को नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम लाइन क्या लिखेंगे? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो चार्ज कैन नाइदर डिस्ट्रॉय नॉर जनरेट, या बोल सकते हैं चार्ज नाइदर जनरेट नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? चार्ज नाइदर जनरेट नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, अब देखिए आपने बचपन में देखा हुआ, जब हम क्या करते थे, बालों को अपने कंघी पे बालों पर कंघी रगड़ते थे, तो क्या होता था? अगर उस कंघी को हम छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते थे उस कागज के, तो कागज के टुकड़ों को वो कंघी क्या कर लेते थे? अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती थी, चिपका लेती थी। या हम बात करते हैं रेशम के कपड़े की। किसकी बात करेंगे? रेशम के कपड़े की। जब हम रेशम के कपड़े को या रेशम के कपड़े पर कांच की छड़, किसकी छड़ रगड़ेंगे? कांच, यानी कि रॉड ऑफ ग्लास, कांच की छड़ को रगड़ेंगे। कांच की छड़ को क्या करेंगे? रगड़ेंगे ऑन द सिल्क क्लॉथ। तो क्या होगा? अगर जैसे मान लीजिए आपके पास एक, ये मान लीजिए हाथ जो मेरा है वो एक है क्या? सिलिकॉन, यानी कि सिल्क कपड़ा है, रेशम का कपड़ा। ये सपोज कर लेते हैं ये कांच की छड़ है, यानी कि ग्लास ऑफ रॉड। तो क्या करेंगे? इस पे हम पहले रगड़ते हैं, ऐसे रगड़ देंगे तो क्या होगा? इस कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो आपका कांच होता है वो पीबी होता है। पीबी क्या होता है? एक मेटल होती है और उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को त्यागना, यानी कि डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डोनेट करेगा, उस पर चार्ज कौन आएगा? पॉजिटिव। तो क्या होता है? इस ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस रेशम के कपड़े में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? इस रेशम के कपड़े में, जिससे ग्लास पर धनावेश आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आएगा। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये रहा हमारा क्या? लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। तो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक में आप पहले एक नोट पॉइंट डालेंगे जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। क्या है हमारा महत्वपूर्ण बिंदु? नोट पॉइंट पहले हम डालेंगे। पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रोटॉन पर सदैव पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश। ठीक है, थर्ड की बात करेंगे, जो आपका न्यूट्रॉन होता है पर सदैव उदासीन बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं जीरो चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? जीरो चार्ज होता है। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन, उसके आवेश के मात्रक के बारे में। क्या है? आवेश का मात्रक, यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज। तो आपने यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ा होगा, फिलहाल नहीं पढ़ा होगा तो ठीक है बताएंगे। एक फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू यानी, क्या होता है? Q इज इक्वल टू यानी, Q हमारा क्या है? चार्ज है, यानी कि आवेश है, और N क्या है? हमारा पूर्णांक है। E है हमारा क्या? फंडामेंटल चार्ज। अब मूल आवेश क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज जो होता है, बात करेंगे, एक मिनट थोड़ा इनके डाल के आगे, इसकी बात करेंगे। Q इज इक्वल टू यानी, Q क्या है? Q हमारा क्या है? चार्ज। क्या है? चार्ज। चार्ज बोले तो आवेश। फिर यन क्या है? यन हमारा एक पूर्णांक, यानी कि यन बिलोंग्स टू जेड बोलते हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू मतलब, या इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं, कि इसका मतलब ये है कि जो जेड होता है, जेड यानी कि हमारा पूर्णांक या इंटीजर बोल सकते हैं, इंग्लिश वाले के लिए इंटीजर क्या होता है? प्लस माइनस, पहले क्या होगा? 0 प्लस माइनस 1
+-2 समथिंग करके इनफाइनाइट तक। तो ये यन होगा, ठीक है। और ई क्या है, ई हमारा ई की बात करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका, इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, यानी कि मूल आवेश। इसकी एक वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है, इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। क्यों, कूलाम क्या है, आवेश का मतलब आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, आवेश का मात्रा कूलाम। इंग्लिश वालों के लिए COULOMB कूलाम, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, C से, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इसको एक मिनट नोट कर लीजिए, तब तक हम आपके लिए अगले टॉपिक को तैयार करते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है, आपका टॉपिक अगला है कि एक इलेक्ट्रॉन पर या एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले हम इसको मिटाएंगे, आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। क्वेश्चन आपका प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। Q इक्वल टू कितना दिया गया है, 1। हम जानते क्या है, Q इक्वल होता कितना है, यानी इंग्लिश वालों के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज, ठीक है। तो कैसे करेंगे, Q की वैल्यू हमको दी गई है, E की वैल्यू हम पहले से जानते हैं, क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो हमको N की वैल्यू चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो क्या करेंगे, Q इज इक्वल होता है N E, Q की वैल्यू दी गई है 1 क्वेश्चन में ही, N की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन E की वैल्यू कितनी पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। तो N की वैल्यू कैसे आएगी, N इज इक्वल हो जाएगा 1 अपान इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई में, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। तो इधर भी कूलाम है, इधर भी कूलाम है, कूलाम कूलाम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे कूलाम हम नहीं लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाली पावर को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस, अगर डिवाइड में क्या है पावर माइनस में है तो ऊपर जाएगी पावर किसमें हो जाएगी, प्लस में, तो क्या हो जाएगा +19 ओवर 1.6। तो ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 की पावर 19 में से एक पावर इधर ले लिया तो 18 हो जाएगा, अपान में कितना 1.6। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 16, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, ताकि डेसिमल को गायब कर सके, इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 18। तो आगे क्या लिखेंगे, 16 1 जा 16, 16 6 जा कितना हो जाता है 96, बोल छक्का 96, ठीक है। कितना हो जाएगा 16 6 जा 96, 4 बचा, फिर 16 2 जा 32, फिर 16 5 जा 80, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। किसमें, एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। आशा करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन हम और करा रहे हैं, समझिएगा। अगला क्या है, एक बात और, यन नहीं हो सकता क्या, कोई भी निगेटिव नंबर तो होगा, यन नहीं हो सकता कुछ एक रेशनल नंबर, क्या नहीं हो सकता, रेशनल नंबर। कभी ये हाफ यन नहीं आएगा, ठीक है, -3/2 यन नहीं आएगा, यानी कि ये क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तो पूर्णांक है नहीं, इंटीजर है नहीं, तो ये यन की वैल्यू कभी भी इस तरह एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपके पास एक क्वेश्चन और, क्या क्वेश्चन है कि कोई बॉडी है, इफ अ बॉडी हैव 9 कूलाम चार्ज, then find out how many electrons are available in body, ठीक है। तो कैसे होगा, इसके दो तरीके हैं। मेथड 1 की बात करेंगे पहले हम, ये है हार्ड वर्क, क्या है हार्ड वर्क, और मेथड 2 कौन सा है, स्मार्ट वर्क। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हम जानते हैं Q इक्वल होता है, यानी Q की वैल्यू हमको दी गई है 9 कूलाम, N की वैल्यू हमको निकालना, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, कूलाम से कूलाम क्या हो गया, चला गया।
अब यंग की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यन इज इक्वल टू 9/10 की पावर माइनस 19 ऊपर लेके जाएंगे प्लस 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस 19, ऐसे लिख लेते हैं ओवर 1.6, या क्या लिखेंगे 9, इसको इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 90/16 इंटू 10 की पावर कितना 19, कितना आ जाएगा 16 पंचे 80, 10 बचा, उसके बाद 4 छक्का 96, 4 बचा, दशमलव लगा लेंगे, 4 बचा, 16 दूना 32, 4 पंचे 80, 5.625 इंटू 10 की पावर 19। या स्मार्ट वर्क क्या होगा, हमने अभी पहले क्वेश्चन में निकाला है 1 कूलाम 1 कूलाम चार्ज में कितने होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये हमने निकाल चुके हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इधर 9 है यूनिटी मेथड लगा दिए क्लास 4 का मेथड, 9 से इधर भी मल्टीप्लाई, 9 से हो जाएगा इधर भी मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9 कूलाम, कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 22, और 2 बचा, 9 6 जा 54 ना, 9 6 54, 54 2 56, पॉइंट कितने पे 1 पे इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं दोनों का आंसर क्या है, सेम है, दोनों का आंसर क्या आया है, सेम आया है। थोड़ा ड्राइव करेंगे, देखिएगा, इसको नीचे दिखाते हैं पहले, 5.625 इंटू 10 पावर 19, देख सकते हैं आप क्या किया, हमने फिर से देख लीजिए, 9 कूलाम चार्ज था, क्यों इक्वल होता है यानी 9 कूलाम को हमने रख दिया, 9 यन की वैल्यू को निकालने, ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम, यन की वैल्यू निकालेंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ लेके आएंगे, डिवाइड में हो गया, 9 इंटू 10 पावर 19, इसको पावर ऊपर लेके गए तो 19 हो गई, नीचे 1.6 बचा, दोनों तरफ 10, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, डेसिमल को गायब करने के लिए 90/16 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करने पर कितना आया 5.625 इंटू 10 पावर माइनस 19। ये रहा हमारा हार्ड वर्क। बट स्मार्ट वर्क की बात करेंगे हम, मेथड 2 क्या है, हमको 1 कूलाम आवेश 1 कूलाम चार्ज की वैल्यू इसलिए निकाल चुके हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आए थे में 6.25 इंटू 10 पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करेंगे, यूनिटी मेथड लगा देंगे वही क्लास 4 वाला, तो 9 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और 9 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 9 1 जा 9 कूलाम, और इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45 का 5 कैरी जो है 4 हो गया हमारा, 9 2 जा 18 प्लस 4 22, 22 का 2 कैरी 2 हो गया, 9 6 जा 54, 54 प्लस 2 56, एक पॉइंट पे डेसिमल था हमने लगा दिया। आप देख सकते हैं दोनों का आंसर क्या है, दोनों का आंसर सेम है। ये रहा आपका स्मार्ट वर्क, ये रहा हार्ड वर्क, आपको क्या करना है खुद जज कीजिए। तो अगली हम बात करेंगे, आज हमारा अगला टॉपिक है, क्या टॉपिक है, चार्ज तो हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे करंट के बारे में, इसके बारे में बात करने वाले हैं, करंट के बारे में, यानी कि विद्युत धारा। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे सर विद्युत धारा पढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो विद्युत धारा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, विद्युत धारा, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो बिल्कुल हिंदी वालों के लिए तो और आसान है, इंग्लिश वालों के लिए उससे भी आसान है, क्या होगी, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि देखो, मान लीजिए कोई आपका ये क्या कंडक्टिंग वायर है, कोई कंडक्टिंग वायर, एक मिनट हम ले लेते हैं, कोई वायर, जैसे आप सपोज करिए ये हमारा चार्जर, क्या है चार्जर, इसके अंदर क्या होगा, एक वायर होगा, मान लीजिए इसका डाटा केबल निकाल देते हैं, ये क्या है हमारा चार्जर है ना, और इसके अंदर एक वायर है, क्या तार लगा हुआ है, तार में क्या है मेटल है। अब मेटल में होता क्या है, जैसे सपोज करिए ये आपका कोई मेटल का क्या है वायर है, जूम किए हैं समझिएगा, इसमें क्या भरे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फटे हुए हैं। जैसे आपके दो, एक पत्ती है, वो ताप वाली पत्ती तो जानते हैं ना, ऐसे खड़ी हुई, आपने वीडियो भी देखा होगा, एक पत्ती गिराते हैं सारी गिरती हुई चली जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी इधर होंगे, जब इधर क्या करते हैं, कोई करंट का यहाँ कोई वायर है, यहाँ पे करंट लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देता है, इसे देते धक्का देते यहाँ पे करंट निकल जाता है, और ये क्या करता है, चार्ज को, वो चार्ज का कंडक्शन करता है, या इलेक्ट्रिक का क्या करता है, कंडक्शन करता है, जिससे इस तरफ से करंट डाल करके उस तरफ से करंट क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसकी बात कर रहे थे। तो यानी कि चार्ज क्या हुआ, हमारा फ्लो किया, इलेक्ट्रॉन को हमने धक्का दिया, इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो किया, इलेक्ट्रॉन बहा, तो वही क्या होगा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, प्रकार का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे पहले लिख लीजिए, यहाँ पे एक नोट पॉइंट में, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये होता है, इससे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। हम बात करेंगे प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और न्यूट्रॉन की बात करेंगे, कितना चार्ज होता है न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, क्या होता है 0, ये उदासीन होता है आपका। तो
इंग्लिश वालों के लिए क्या होगा, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, यानी कि रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करेंगे, आई से। आई इक्वल टू क्या होगा, रेट बोला है, रेट यानी कि टाइम, रेट हमारा क्या होता है, समय निकालते हैं ना, किसका है, क्यों का, यानी कि चार्ज का। चार्ज को किससे दिखाते हैं, क्यों से दिखाते हैं, हमने पहले ही बताया हुआ है। तो यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर लीजिए, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे एक लाइन, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि Q इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q बाई T। Q क्या है, हमारा चार्ज है, और T क्या है, हमारा समय। चार्ज के बहने में जो समय लिया जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा क्या, चाल, स्पीड, रेट ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट चार्ज हमारा स्पीड होता है। तो चार्ज, वो चाल क्या आपने हिंदी में क्या पढ़ा होगा, दूरी और समय। चार्ज बराबर क्या पढ़ा होगा, दूरी बटा समय, यानी कि आप बोल सकते हैं किसी एकांक समय में फ्लो किया गया चार्ज, वो भी हमारा क्या है, ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। तो I इक्वल टू क्या होगा, Q बाई T। इसकी यूनिट निकलवाएंगे। I क्या होती है, पहले इसको जानेंगे, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। बट लेकिन क्या होता है, I क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसको डायरेक्शन क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन, DIRECTION, डायरेक्शन आर रिक्वायर्ड। अब ये क्या बात हो गई, पहले आपने पढ़ा होगा कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की नहीं। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। आज जब क्लास 11th में जाएंगे तो उसमें एक चैप्टर है हमारा वेक्टर। क्या चैप्टर है, वेक्टर है। तो उसमें देखिए स्केलर और वेक्टर को इस तरह डिवाइड किया गया, इस तरह बांटा गया है कि इसमें जो वेक्टर के लॉ का पालन करे, वेक्टर के नियमों का पालन करे, वो हमारी होगी क्या, वेक्टर क्वांटिटी, और जो ना पालन करे वो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्शन भले ही इसको रिक्वायरमेंट है, बट ये वेक्टर नियम का पालन नहीं करती, वेक्टर लॉ का फॉलो, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है, इसलिए क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अभी हम सर्किट पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे क्या होगा। तो इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या होती है, आवेश, यानी कि आवेश का मात्रा कूलाम। थोड़ा इसको यहाँ साफ करते हैं अच्छे से। चार्ज की यूनिट क्या होती है, या लिख सकते हैं यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप लोग रटेंगे तो फंसेंगे, क्योंकि I इक्वल टू हमने फार्मूला नहीं, डिफिनीशन से सीखा है, Q बाई T होता है। तो इसका यूनिट और इसकी यूनिट को जब हम डिवाइड कर देंगे तो इसकी यूनिट आ जाएगी I की, यानी कि एम्पियर की, धारा की। तो I, हम ये यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलाम, और समय का सेकंड, इसको हम बोल सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड, या इसी को क्या बोलेंगे, एम्पियर। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। मिलेंगे इसी तरह एक धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।